हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम बात करेंगे जॉब वैकेंसीज़ की जो कि एल&टी कंपनी में निकली हुई है। एल&टी कंपनी का नाम तो सभी लोगों ने सुना हुआ है, काफ़ी मशहूर कंपनी है एल&टी कंपनी। इवन मैं एल&टी कंपनी से रिलेटेड काफ़ी जॉब वैकेंसी लेके भी आया हूँ, तो अब फिर से लेके आया हूँ। और ये जॉब पोजीशन है, डेटा एनालिस्ट की जॉब वैकेंसी निकली हुई है। किस चीज़ की है? डेटा एनालिस्ट की जॉब वैकेंसी निकली हुई है, एल&टी कंपनी में है। और यहाँ पे जो है लोकेशन है, वो लोकेशन है चेन्नई की लोकेशन है। मतलब अगर आप यहाँ पे सिलेक्ट हो जाते हो तो आपको चेन्नई जाना पड़ेगा ये जॉब करने के लिए, क्योंकि चेन्नई में निकली हुई है। और ये फ्रेशर जॉब वैकेंसी है। एक चीज़ यहाँ पे क्लियर है कि इसमें फ्रेशर अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, फ्रेशर के लिए काफ़ी अच्छी मतलब अपॉर्चुनिटी है एल&टी कंपनी के साथ काम करने के लिए। और यहाँ पे जो ग्रेजुएशन है, वो ग्रेजुएशन में यहाँ पे सिर्फ बीटेक की डिग्री ही मांगी है। ठीक है, बीटेक वाले इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो ये चीज़ यहाँ पे क्लियर है। एक तरीके से इंजीनियरिंग की डिग्री होनी चाहिए, बीटेक की डिग्री हो तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो इसी जॉब वैकेंसी का मैंने फुल वीडियो बनाया हुआ है, तो आप लोग स्टार्टिंग से लेकर एंड तक इस वीडियो में बने रहिए। हर एक चीज़ मैंने इस वीडियो में क्लियर की है। जॉब से रिलेटेड, डिस्क्रिप्शन से रिलेटेड, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी क्या रहेगी, इवन सैलरी के बारे में भी बताया हुआ है। सिर्फ आपका इतना सा काम है कि स्टार्टिंग से लेके एंड तक आपको देखना है। 6-7 मिनट का वीडियो रहेगा बस, ये वही आपको देखना है। और मैंने लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दिया है, तो डायरेक्ट आपको लिंक पे क्लिक करना है और इसमें अप्लाई करना है। तो जो लोग इस चैनल पे नए हैं वो कृपया लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें। अब हम चलते हैं इनकी वेबसाइट पे। हेलो फ्रेंड्स, तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, अब हम लोग एल&टी कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट पे आ चुके हैं। और ये ऑन साइट वैकेंसी है, आप इनकी वेबसाइट पे जाके भी चेक कर सकते हो। नहीं तो मैं लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगा, तो वहाँ पे जाके आप डायरेक्ट इसमें अप्लाई कर सकते हो। काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है एल&टी कंपनी के साथ काम करने के लिए। आप इनकी वेबसाइट भी नोट कर सकते हो। अगर आपको वेबसाइट नोट करनी है और मैनुअली इनकी वेबसाइट पे जाना है, तो इनकी वेबसाइट भी लिखी हुई है LARSENTOURBRO। ठीक है, careers.peoplestrong.com। तो इनकी वेबसाइट है। ठीक है, आप इनकी वेबसाइट पे जाके भी चेक कर सकते हो। लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगा, तो वहाँ पे भी जाके आप डायरेक्ट इसमें अप्लाई कर सकते हो। तो अब हम लोग बात करते हैं किस चीज़ की जॉब वैकेंसी निकली हुई है। ये जॉब वैकेंसी है डेटा एनालिस्ट की। ये डेटा एनालिस्ट की जॉब वैकेंसी है, डिविजनल कॉरपोरेट। और जॉब लोकेशन यहाँ पे मेंशन करेगी चेन्नई हेडक्वार्टर्स है, पता नहीं क्या लेगा, चेन्नई में है एक तरीके से कुल मिला के। ठीक है, लोकेशन यहाँ पे चेन्नई की लोकेशन है। यहाँ पे एक्सपीरियंस में मांगा है 1 से 2 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। मतलब कि फ्रेशर जॉब वैकेंसी है, कुल मिला के आपको तो यही समझना है। क्योंकि 1 से 2 साल का एक्सपीरियंस एज सच कोई एक्सपीरियंस इतना ज़्यादा बड़ा एक्सपीरियंस नहीं होता है कि बहुत ज़्यादा बड़ा एक्सपीरियंस है 1 से 2 साल का, तो फ्रेशर इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये फ्रेशर जॉब वैकेंसी के तौर पे हम इसको कंसीडर करेंगे। ठीक है, पोस्ट करी गई है 25 जुलाई 2023। मतलब कि ये रीसेंट वैकेंसी नहीं है। पहली बात मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ, ये रीसेंट वैकेंसी नहीं है, ये 25 जुलाई 2023 की वैकेंसी है। और इसकी लिंक अभी तक एक्सपायर नहीं हुई है। मतलब कि यहाँ पे वैकेंसी अभी भी खाली है। मतलब कि वैकेंसी फुल नहीं हुई है पूरी, यहाँ पे अभी वैकेंसी खाली है। अब आप लोग बोलोगे आप 25 जुलाई 2023 का वीडियो अभी लेके आ रहे हो। एक्चुअली कैसा है ना कि मैं ज़्यादातर कोशिश करता हूँ कि जो एक्सपीरियंस में 1 से 2 साल का एक्सपीरियंस हो तो ज़्यादा अच्छा है, या 0 to 2 हो। क्योंकि फ्रेशर के लिए जॉब वैकेंसी से रिलेटेड वीडियो लेके आ रहा हूँ ना कि एक्सपीरियंस। क्योंकि एक्सपीरियंस वालों को कैसा है ना, उनको तो मिल ही जाएगी कहीं ना कहीं, कैसे ना कैसे करके वो तो अपना कर ही लेते हैं। सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है कि कंपनी में एंटर करना। एक बार आप कंपनी में एंटर हो गए ना, फिर आपको जॉब मिल जाएगी, आप स्विच करते जाओगे, कोई बड़ी बात नहीं। सबसे पहले है कि किसी कंपनी में घुसना इम्पोर्टेंट है। अगर आप एक बार घुस गए ना, बाकी तो आप सारी चीज़ें कर ही लोगे। तो घुसने के लिए तो फ्रेशर जॉब वैकेंसी ढूंढनी पड़ेगी। तो वही सारी चीज़ों से रिलेटेड मैं लेके आता हूँ। ठीक है, अब नीचे आके देखते हैं और क्या क्या लिखा हुआ है। स्किल्स में लिखा हुआ है नॉलेज एंड पोस्टिंग लोकेशन। तो नॉलेज एंड पोस्ट, अच्छा, तो नॉलेज में क्या SQL,
डाटा विजुअलाइजेशन, पाइथन 3, इन सब चीज़ों की नॉलेज होनी चाहिए। अब इनकी नॉलेज कैसे मिलेगी आपको? इनकी नॉलेज मिलेगी सिंपली गूगल से। गूगल कर लेना, गूगल पे जाके पढ़ लेना, हर एक एक चीज़ आपकी क्लियर हो जाएगी, सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे कि पाइथन 3 क्या होता है, डाटा विजुअलाइजेशन क्या होता है, एसक्यूएल क्या होता है, कैसे वर्क करता है, किस चीज़ से रिलेटेड है। तो ये सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। और यहाँ पे मिनिमम क्वालिफिकेशन में मांगा है बीटेक और बी, मतलब आपके पास बीटेक और बी की डिग्री होनी चाहिए, ठीक है। ये चीज़ होना चाहिए। इनको फ़र्क नहीं पड़ता कि कोई भी स्ट्रीम से हो, लाइक आप सिविल से हो तो कर लो, मैकेनिकल वाले कर लो, इलेक्ट्रिकल वाले कर लो, इलेक्ट्रॉनिक्स वाले कर लो, और भी शायद एक आध दो और होती हो तो वो सॉरी आईटी सेक्टर रह गया, और भी मतलब कोई भी हो, कोई भी कर सकता है। बस आपके पास ठप्पा होना चाहिए डिग्री का, बीटेक और बी की डिग्री का ठप्पा होगा तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। अब जॉब डिस्क्रिप्शन में देख लेते क्या लिखा हुआ है। डेफिनेशन में देखते हैं पहले, अ डाटा एनालिस्ट इज अ प्रोफेशनल हु कलेक्ट एंड एनालाइज डाटा across the business to make informed decision or assist over team members and leadership in making sound decision। मतलब एक डाटा एनालिस्ट एक प्रोफेशनल जॉब है जो एक तरीके से कलेक्ट करते और एनालाइज करते डाटा को बिजनेस से रिलेटेड, टू मेक दी, आप उससे क्या करो सॉरी एक्सट्रीमली सॉरी। तो मतलब डाटा एनालिस्ट का काम क्या होगा, आपको सारी चीज़ें कलेक्ट करना है, एनालाइज करना है, और फिर ये सारी चीज़ें आप किसको इन्फॉर्म करोगे, जो आपसे ऊपर के लेवल के लोग होंगे, आपकी जो हायर अथॉरिटी होगी उनको बताओगे, या अदर्स टीम मेंबर को बताओगे। तो उसके बेसिस पे वो करेक्ट डिसीजन ले पाएंगे कि कैसा चल रहा है कैसा नहीं चल रहा। तो डेटा एनालिस्ट वो पोजीशन है, एक प्रोफेशनल लेवल की पोजीशन है। The output can be in terms of visualization, tabular report, simple data formation, transformation and engineering। तो जो इसका आउटपुट है वो कितनी टर्म्स में भी हो सकता है, विजुअलाइजेशन भी हो सकता है, टेबुलर रिपोर्ट्स में भी हो सकता है, सिंपल डाटा फॉर्मेशन भी हो सकता है, और इंजीनियरिंग। अब एडिशनल में देखते क्या लिखा है, बेस्ड ऑन द कैलिबर ऑफ कैंडिडेट ही कुड ऑल्सो बी नर्चर्ड इन फ्रंट एंड एक्सपेक्ट ऑफ एप्लीकेशन डेवलपमेंट। ठीक है, ये एडिशनल है, फ़र्क नहीं पड़ता अपने को। फंक्शनल रिक्वायरमेंट देखते हैं, अंडरस्टैंडिंग डेटा एंड मेटा डेटा स्टैंडर्ड। आपको पता होना ही चाहिए कि डेटा क्या होता है और मेटा डेटा क्या होता है वो पता होना चाहिए। हाई लेवल रिटर्न और वर्बल कम्युनिकेशन, बहुत ही अच्छा कन्वर्सेशन होना चाहिए आपका। एबिलिटी टू अंडरस्टैंड एंड ट्रांसलेट बिजनेस रिक्वायरमेंट इनटू नॉन टेक्निकल लेमैन टर्म्स, मतलब कि आप जैसे कि इसमें टेक्निकल में हो गए, अब जैसे कि आपको ये सारी चीज़ें पता है कि एनालाइज कर लिया, सारी चीज़ कर लिया, अब आप कैसे बताओगे, आपको लेमैन में बताना पड़ेगा। लेमैन का मतलब ये होता है कि कोई भी नॉर्मल वे में, जैसे कि मैं अभी आपसे बात कर रहा हूँ तो ये लेमैन में बात कर रहा हूँ, ना कि मैं प्रोफेशनल वे में। प्रोफेशनल वे में मैं आपसे बात करूँगा तो मैं आपको प्रोफेशनली मतलब प्रोफेशनली समझा पाऊँगा, आपको लेमैन में नहीं समझा पाऊँगा। तो नॉन टेक्निकल लेमैन में भी आप समझा सकते हो उनको, ठीक है। और लेमैन टर्म का मतलब होता है कि जनरली हम लोग किसी से बात करते करते समझा रहे हैं कि नहीं इसमें ऐसा होता है वैसा होता है, ये होगी लेमैन टर्म। और प्रोफेशनल टर्म एक तरीके प्रोफेशनल, अप टू डेट, उतना कट टू कट बोलना, खत्म, ये हो गया प्रोफेशनल। टेक्निकल सपोर्ट में देखते हैं एसक्यूएल, पावर बीआई, एंगुलर, एचटीएमएल, सीएसएस, पाइथन आर बेसिस, मतलब ये सब चीज़ें रहती हैं, तो समझ में आ जाएगा। जिन लोगों ने देखो बीटेक बी करा है उन लोगों को बहुत जल्दी क्लियर हो जाएंगी ये सारी चीज़ें, उनको तो क्लियर ही हो जाएंगी, क्योंकि मैंने नहीं किया हुआ है तो मेरे को थोड़ा टाइम लगेगा क्लियर करने में। तो ये चीज़ है। अब एलएनटी के बारे में देख लेते, कंपनी करती क्या। एलएनटी कंस्ट्रक्शन इज अ डिवीजन ऑफ लार्सन एंड टर्बो, मेजर इंडियन टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, कंस्ट्रक्शन, मैन्युफैक्चरिंग एंड फाइनेंशियल सर्विस कॉन्ग्लोमेरेट विथ ग्लोबल ऑपरेशन। अब बहुत भारी भारी शब्द लिख दिए इन लोगों ने तो यार। तो ये एलएनटी का ये हो गया। अब कहाँ गई इसकी अप्लाई नाउ वाला ऑप्शन, ये तो आ ही नहीं रहा, ये आ गया अप्लाई नाउ का ऑप्शन। दो ऑप्शन आ रहे हैं यहाँ पे, एक शेयर है एक अप्लाई है। शेयर मतलब कि आप अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को शेयर कर सकते हो। अप्लाई वाला ऑप्शन है कि आप इसमें डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हो। हम इसमें डायरेक्ट अप्लाई करेंगे सिंपली, यहाँ पे ओके कर देना। कंपनी का आ गया था मेरे को समझ में, ये आना ही चाहिए।
भाई सेम है कि देखो, अगर आपने पहले वीडियो मेरी देखी होगी एलएनटी की, अगर आपने उस टाइम पे अगर अपना ईमेल एड्रेस पासवर्ड बना लिया होगा तो आप डायरेक्ट इसमें कर सकते हो। अगर ऐसा आपने कुछ भी नहीं बनाया तो नीचे लिखा हुआ है यहाँ पे न्यू यूज़र रजिस्टर, तो न्यू यूज़र के तौर पे आपको फिर से बनाना पड़ेगा, फिर से ये रजिस्टर करना पड़ेगा, फॉर्म फिलअप कर देना, रिज्यूम को अपलोड कर देना, सबमिट कर देना। सिंपल ही आपका ऐसा ही काम रहेगा, ठीक है। और इंटरव्यू में किससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो वो भी बता देता हूँ। जो चीज़ें जॉब डिस्क्रिप्शन में रोल में लिखी हुई है वो सिंपली आपको पढ़ लेना है। कैसे पढ़ लेना है? गूगल कर लेना, और कुछ नहीं करना, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। सिंपली आपको गूगल कर लेना, तो गूगल पे सारी चीज़ें मिल जाएंगी। और इसमें ऐसा नहीं है कि ट्रेनिंग नहीं देंगे, ट्रेनिंग वगैरह हर एक एक चीज़ इसमें आपको बताई जाएगी, कराई जाएगी। तो बढ़िया है यार, एलएनटी कंपनी का काम बहुत बढ़िया और बहुत तगड़े लेवल पे कंपनी है। और यहाँ पे आप इनके फ़ोटोज़ भी देख सकते हो, सामने आप देख ही रहे हो, फ़ोटोज़ भी देखो यार, कितनी एचडी क्वालिटी में फ़ोटो है यार। आपकी भी एचडी क्वालिटी हो जाएगी यहाँ पे जाके, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।